2 मार्च का दिन हरियाणा की जनता और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस दिन सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें यह तय होगा कि प्रदेश सरकार अगले 1 साल तक आर्थिक मोर्चे पर कैसे काम करेगी और प्रदेश के लोगों को सरकार से क्या राहत मिलेगी। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए 2 मार्च का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार का बजट करीब 10% की उछाल के साथ देखा जा सकता है। सरकार का पूरा फोकस भविष्य के हरियाणा पर है, जिसमें AI, स्टार्टअप, टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे 10 बड़े सेक्टर्स को पंख मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी दूसरी बार बजट पेश करेंगे और इस बार का बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बजट में कई वर्गों पर विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। किसान, स्वास्थ्य, युवा, महिला, बुजुर्ग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार लगातार AI, स्टार्टअप और तकनीकी शिक्षा पर फोकस करने की बात करती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को पंख लगेंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझ लेते हैं कि हरियाणा सरकार इस बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। इसमें उद्योग, स्टार्टअप, बड़े शहरों में नए सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन, AI, रिसर्च, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास ये रहेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बजट में सरकार किस सेक्टर में कितनी अनुमानित वृद्धि कर सकती है। अगर जनता की राय की बात करें तो प्रदेश की जनता सरकार से लगातार ये मांग कर रही है कि स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि और शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो हरियाणा की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। और खासकर मैं जैसे कि राजेश कुमार सरपंच हूँ गाँव प्रेमनगर से और भिवानी ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ, तो हमारी तो और भी विशेष उम्मीदें हैं कि ग्रामीण विकास पर विशेष बजट का ध्यान रहेगा। हरियाणा सरकार ग्रामीणों के लिए, गाँव के विकासों के लिए विशेष बजट जो है वो बजट में जो है प्रावधान करेगी। इसी के साथ हरियाणा जैसे कि खेलों के नाम से जाना जाता है, तो पीछे काफ़ी बाढ़ के कारण भी स्टेडियमों के हालात खराब हो गए थे, पानी भर गया था, तो उन स्टेडियमों के लिए विशेष सुधार किया जाएगा। नर्सरियाँ चलाई जा रही हैं, उनके लिए भी बजट की पीछे कुछ सुनने में आया था कि बजट की कमी रही है, तो उनके भी बजट की भरपाई की जाएगी। और साथ में जैसे कि हरियाणा प्रदेश की रीढ़ है, वैसे तो पूरे भारत की रीढ़ है किसान, और पीछे बाढ़ के कारण भी किसानों को काफ़ी नुकसान रहा था और आज भी कई गांवों में पानी की स्थिति ऐसी है कि भी निकल नहीं पाया था, तो उसके लिए भी हम ग्रामीण जो है किसान जो है विशेष तो उम्मीद किए बैठे हैं कि उनके लिए भी कुछ जो है बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। मैं रमेशपुरा रिटायर्ड प्रिंसिपल और ग्राम विकास एवं शिक्षा समिति प्रेमनगर का प्रवेश प्रवक्ता और मास्टर हूँ। मेरा गांव प्रेमनगर है। कल हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अपना बजट पेश करने जा रही है। इसमें प्रदेशवासियों को अब काफ़ी उम्मीदें हैं। जहाँ तक मेरे विचार की बात है, बजट में शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके लिए अधिक से अधिक प्रावधान होना चाहिए राशि का। किसानों की तरफ भी इसमें अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं और वे अन्नदाता हैं, उनको भी राहत अवश्य मिलेगी। मध्यम वर्ग को की तरफ भी जोर दिया जाना चाहिए और विशेषकर जो छोटी सरकारें हैं गांव की, पंचायतों के पास जो पावर को लेकर के पंचायत है और सरकार के साथ जो तनातनी रहती है, उसके बारे में भी कोई न कोई निर्णय होने की अभी संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। कुल मिला करके जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जैसे रुझान आ रहे हैं, जैसे जनता के विचार आ रहे हैं, अब की बार जो बजट होगा न वो नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा सोचा समझा बजट होगा और शायद सरकारी नारे पर खड़े उतरे कि सबका विकास सबका साथ। ऐसा बजट मेरे को उम्मीद है और ऐसा बजट होगा तो हमारे प्रदेश का कल्याण होगा। और रोजगार, मैं बात भूल गया था कि रोजगार, बेरोजगारी है ना चरम सीमा पर है। हर घर में हर व्यक्ति को जरूरत है रोजगार की, तो रोजगार के ऊपर भी कोई न कोई बड़ा निर्णय सरकार लेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। मैं
अपने पूरे गांव की तरफ से, हमारी शिक्षा समिति की तरफ से नायब सिंह सैनी सरकार जी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसे केंद्रीय बजट से पूरे देश की उम्मीदें पूरी हुई हैं और ये एक रोड मैप है 2047 विकसित भारत का, उसी तरह से हरियाणा के बजट से भी मेरी अपेक्षाएं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा का बजट भी ऐसा ही पेश करेंगे जो हमारे विकसित हरियाणा और विकसित भारत की उसको पूर्ण करेगा। और इस बजट से मुख्य उम्मीद यही है कि जैसे हरियाणा सरकार, भारत सरकार सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम पे चल रही है, उसी तरह समावेशी बजट होगा जो सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा। जिसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि सरकार इन सेक्टर्स पर अनुमानित वृद्धि कर सकती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% अनुमानित वृद्धि की जा सकती है। पावर में 25 से 30% की अनुमानित वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग में 20%, शहरी एवं स्थानीय विभाग में 20%, समाज कल्याण विभाग में 20% की अनुमानित वृद्धि की जा सकती है। कृषि और शिक्षा में 15% की अनुमानित वृद्धि की जा सकती है। इस बार के बजट में ये भी माना जा रहा है कि सरकार बजट का दायरा बढ़ा सकती है, क्योंकि बीते कई सालों का ग्राफ देखें तो सरकार ने साल दर साल हरियाणा के बजट को बढ़ाया है और इस साल भी यही क्रम जारी रह सकता है, जिससे कई सेक्टर्स को फायदा मिलेगा और प्रदेश के विकास में ज्यादा तेजी से काम किया जा सकेगा। साल 2022 और 23 के बजट की बात करें तो ये बजट करीब 1,77,255 करोड़ रुपए था। वहीं 2023 और 2024 का बजट करीब 1,83,950 करोड़ था। 2024-25 का 1,89,876 करोड़ रुपए था। 2025-26 2,05,017 करोड़ रुपए था। वहीं 2026 और 27 का अनुमानित बजट 2.25 लाख करोड़ का रह सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि विकसित हरियाणा का ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। साल दर साल बढ़ते बजट के ग्राफ ने ये साफ कर दिया है कि सरकार का इरादा विकास की रफ्तार को दोगुना करने का है। बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर को नई ऊर्जा मिलने की भी उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ हेल्थ, शिक्षा और समाज कल्याण के लिए की गई अनुमानित वृद्धि आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 2 मार्च को जब मुख्यमंत्री अपना पिटारा खोलेंगे तो उसमें अंत्योदय की भावना और युवाओं के सपनों के लिए क्या खास निकलता है। क्या ये बजट हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज।